सीमा हैदर की लव स्टोरी पर शक इसलिए भी हो रहा है क्योंकि भारत आने के चंद दिनों बाद ही सीमा पूरी तरह से हिंदू रीति रिवाजों में ढल गई। वो तुलसी की पूजा करने लगी, मंगलसूत्र पहनने लगी, भारतीय महिलाओं की तरह बातें करने लगी। एजेंसियों को शक है कि सीमा को क्या इसके लिए ट्रेनिंग दी गई। सीमा भी मीडिया से बातचीत में इमोशनल कार्ड खेलने का कोई मौका नहीं चूकती। वो यहाँ तक कहती है कि उसे भारत के मुसलमानों से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उसे 100% यकीन है कि यहाँ के हिंदू उसकी पूरी मदद करेंगे। पहली बार हम 7 दिन साथ रहे थे, शादी भी हमने करी थी वहाँ पे। शादी आप लोगों ने कर ली थी? तो आपके 4 बच्चे हैं पहले, तो आपके जो पहले पति हैं वो अभी कहाँ पे हैं? अभी वो सऊदी अरब में, अभी भी उन्होंने जो रिकॉर्डिंग बता रहे वो सऊदी अरब में है। उनसे मेरा कोई वास्ता नहीं, वो बकवास कर रहे हैं वैसे ही। कि ऐसा थोड़ी है, इंडियन गवर्नमेंट पागल थोड़ी है कि ये कह देंगे वापस। मैं भी चिल्ला चिल्ला के कह रही हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे देश में हूँ, तो मेरी भी सुनना चाहिए उनको कि वो मेरी नहीं है ना हमारे। पहले तो वो किसी से भी, किसी मुल्ला से, किसी से भी पता कर लें जो मुस्लिम में है कि 6 महीने पति पत्नी अगर रिलेशन में ना रहें, क्या डिवोर्स हो जाती है खुद से? अगर वो ना करे तो अलग बात है, वो हो जाती है। तो वो मेरे पति नहीं है। वो कितना भी खुद को चिल्ला चिल्ला के कहे ना, वो मुझे मतलब फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं फंसूंगी नहीं। वो उसकी सब सपोर्ट करेंगे, मानती हूँ, पर मेरी भी यहाँ का सपोर्ट करेंगे। जब मैं जेल में थी ना, वहाँ जेल के मुस्लिम भी मुझे बहुत चिढ़ा रहे थे कि तुम्हें शर्म नहीं आई, धर्म छोड़ते। वहाँ कैदी थी, वो भी औरतें। तो मैंने वहाँ पे पुलिस बड़े जेलर थे, उनको कह दिया, मैंने कहा मुझे इंडिया के मुसलमानों से कोई उम्मीद नहीं, अब जो करेंगे मेरे लिए हिंदू करेंगे, क्योंकि मैं इस धर्म में आ चुकी हूँ। वो टोकती थी मुझे वहाँ की मुस्लिम जो कैदी थी औरतें कि धर्म छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ईमान से भटक गई हो, इस तरह की बहुत मतलब बातें। फिर मैं पुलिस वाली थी, रीमा और शिवानी दीदी, वो बहुत अच्छी थी, तो उनको मैंने कंप्लेन करी, तो उन्होंने डांट दिया को क्यों कह रहे। कहते जब हिंदू लड़की मुस्लिम से करे तो वो राइट है, अगर मैंने करी तो वो रॉन्ग कैसे हो गया? मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, 27 साल की हूँ। सीमा पर जासूस होने का शक एक और वजह से हो रहा है। पबजी गेम खेलने के दौरान सीमा ने भारत के कुछ और लड़कों से दोस्ती गांठने की कोशिश की थी। जिन लड़कों से सीमा हैदर ने संपर्क किया था वो सभी दिल्ली एनसीआर के थे। ऐसे में सवाल उठता है कि सीमा क्यों दिल्ली एनसीआर के ही लड़कों से दोस्ती करना चाहती थी। इस बारे में जब सीमा से सवाल किया गया तो उसने बेहद नफातुला जवाब दिया। एटीएस के जो अधिकारी सीमा हैदर से पूछताछ कर रहे हैं वो मान रहे हैं कि सीमा बेहद चालाक और तेज दिमाग की है। एटीएस ने जब सीमा को सचिन से अलग बिठाकर पूछताछ की तो उसके जवाब सुनकर एटीएस भी हैरान रह गई। एक और बात जो सीमा के बारे में खटक रही है कि उसने एक दुकान में मामूली काम करने वाले शख्स को ही क्यों चुना, जबकि उसका पहला शौहर गुलाम हैदर दुबई में ठीक ठाक कमाता है और उसने कराची में घर खरीदकर भी सीमा को दिया था। सीमा की सच्चाई जानने के लिए एटीएस उसका लाई डिटेक्टर और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने पर विचार कर रही है। एटीएस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सीमा प्यार की आड़ में जासूसी या किसी गलत इरादे से भारत तो नहीं आई। सीमा के परिवार के बारे में भी जांच की जा रही है। सीमा ने अभी तक सिर्फ अपने माँ बाप के बारे में ही बताया है, लेकिन खुफिया सूत्रों से पता चला है कि उसके चाचा पाकिस्तानी आर्मी में सूबेदार और भाई भी फौज में हैं। क्या वो सैटेलाइट फोन भी इस्तेमाल करती है, इसकी भी जांच की जा रही है। सीमा ने ऑनलाइन पबजी गेम खेलने के लिए अपनी आईडी मारिया खान के नाम से बनाई थी। सवाल उठता है कि सीमा ने नाम बदलकर आईडी क्यों क्रिएट की। ऐसी ढेरों वजह है जिसके चलते खुफिया एजेंसियों को सीमा हैदर पर पाकिस्तानी जासूस होने का शक है। अभी हाल ही में यूपी पुलिस को पाकिस्तानी महिला जासूसों को लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसमें चेताया गया था कि पाकिस्तानी जासूस हिंदू लड़कियों का प्रोफाइल बनाकर सेना के अफसरों और पुलिस अधिकारियों को फंसाने की साजिश रच रहे हैं। उन्हें प्यार के जाल में फंसाकर गोपनीय जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। सीमा हैदर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन सचिन ना तो कोई सेना में अधिकारी है और ना ही कोई पुलिस अफसर। नोएडा में सचिन के घर की तलाशी के दौरान सीमा के पास से कुछ दस्तावेज मिले जिनमें पाकिस्तान में बना उसका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, जिस पर सीमा की फोटो लगी है। इसका नंबर 45205732844426 है। सीमा हैदर के पास 2 पासपोर्ट मिले हैं जिनका नंबर HZ0004421 और HZ0004422 है। दोनों पर सीमा की फोटो लगी है। इनमें सीमा की जन्मतिथि 1 जनवरी 2002 लिखी हुई है, जबकि सीमा खुद को 27 साल का बताती है। सीमा के पासपोर्ट पर पाकिस्तान के खैरपुर का पता है। सीमा बगैर वीजा के भारत आई है। उसका दावा है कि उसने भारत आने के लिए कई बार वीजा अप्लाई किया था, लेकिन उसे नहीं मिला।
अगर वीजा मिल जाता तो उसे गैर कानूनी तरीके से नेपाल के रास्ते भारत नहीं आना पड़ता। बहुत ट्राई करा सर, वो मिला ही नहीं। ऐसा नहीं कि मैंने शुरू से सोचा कि मैं लीगली जाऊंगी ना, मैंने पहले इंडिया के वीज़े के लिए अप्लाई करा, इंडियन एम्बेसी ने वीज़ा दिया ही नहीं। मैं मुस्लिम थी, मेरे आधार कार्ड में आईडी कार्ड में मुस्लिम थी, तो मुस्लिम को बहुत कम 100 में से 1 मुस्लिम को वीज़ा मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलता। ये भी गलती है। अगर वीज़ा मुझे वहाँ से मिल जाता शायद मैं आज जेल में ना काटती, इतना ना होता कुछ। तो इंडियन वीज़ा कम देती है, जैसे पाकिस्तान इंडियन को वीज़ा कम दें वैसे वो यहाँ को देते हैं। शायद इतनी फ्रेंडशिप नहीं है, इस कारण वीज़ा नहीं मिला मुझे इंडिया का। फिर मैंने ये गैर कानूनी तरीका मतलब करा। अब सवाल उठता है कि क्या सीमा को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा? क्या सिर्फ उसके बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा? इसके अलावा अगर सीमा पर जासूस होने का शक पुख्ता हुआ तो फिर सचिन के साथ उसे भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। इसका फैसला पूरी जांच पड़ताल के बाद होगा, लेकिन सीमा का कहना है कि वो जान दे देगी, लेकिन पाकिस्तान कभी नहीं जाएगी। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं भारत की जेल में बैठूंगी। वहाँ मैं ये सोचा करती थी क्या सोचती थी और क्या हो गया, पर ये शायद अच्छा हुआ। ऐसा हुआ शायद आगे डर डर के रहने से अच्छा था कि ये हो गया। अब बस यही रिक्वेस्ट है कि आगे अच्छा हो जाए, बस हमारी मैरिड हो जाए। लेकिन आपके पास अभी भी भारत की सिटीजन नागरिकता नहीं है, तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे? क्या ही आपको डिपोर्ट कर दें, वापस पाकिस्तान भेज दें, तब आप क्या करोगे? इतना अनर्थ थोड़ी करेगा भारत। इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इनकी पत्नी हूँ, हिंदू धर्म में हूँ, मैं से ऐसा मत करें। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि मेरी हेल्प करें। मैं नहीं जाना चाहती वापस, मैं मर जाऊँगी, गाड़ी से कूद जाऊँगी, कुछ भी करूँगी, मैं वापस नहीं जाऊँगी। हिंदुस्तान अच्छा लगा आपको? बहुत, यहाँ के लोग, यहाँ के रीत, यहाँ का हर चीज़ बहुत अच्छी है, यहाँ का खाना सब बहुत बढ़िया है। सीमा के पास मिले आईडी कार्ड कमीशन को भेज दिए गए। पबजी से शुरू हुई इस लव स्टोरी का अब दी एंड होने वाला है। पबजी खेलने की बहुत शौकीन रही हैं आप? बहुत ज़्यादा। अब भी जिस दिन हम पकड़े गए, एक दिन पहले मैं पबजी खेल रही थी, ये गए भागो पबजी छोड़ो, चलो हमें पुलिस पकड़ने आ रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।